3 साल बीत चुके थे, पर चंदनपुर के आसमान ने अब तक एक बूंद पानी नहीं बरसाया था। जमीन फट चुकी थी, पेड़ सूख कर खड़े थे और कुएं जैसे उम्मीद ही खो बैठे हों। गांव के लोग चुप थे, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा हो तो आवाज भी साथ छोड़ देती है। और इसी दुख के बीच गांव पर राज करता था एक निर्दयी इंसान, लखन। लखन के दिल में सूखे से भी ज्यादा कठोरता थी। उसे लोगों की भूख नहीं दिखती थी, उसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता था। डर के साए में गांव और भी खामोश हो गया। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। यहीं रहता था नन्हा गोलू अपनी बूढ़ी दादी के साथ। घर में सब कुछ कम था, लेकिन प्यार की कभी कमी नहीं थी। मिट्टी का घड़ा लगभग खाली था, जैसे समय भी थम गया हो। दादी ने गोलू को एक बहुत पुरानी बात याद दिलाई। कहते हैं, बहुत साल पहले चंदनपुर में एक जादुई मटका हुआ करता था। वो मटका कभी खाली नहीं होता था, लेकिन जब लोगों के दिल में लालच आ गया तो वो मटका खुद को दुनिया से छुपा बैठा, क्योंकि जादू सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए होता है। गोलू खामोशी से बाहर देखता रहा। सूखा कुआं, सूना गांव, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसके दिल में एक उम्मीद जन्म ले चुकी थी। अगर जादुई मटका वाकई मौजूद है तो वो उसे ढूंढेगा, अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गोलू घर से निकल पड़ा। वह उसी सूखे कुएं के पास पहुंचा जहां कभी पानी की आवाज दिन रात गूंजती थी। अब वहां सिर्फ खामोशी थी। गोलू ने मिट्टी हटानी शुरू की, एक एक परत, जैसे जमीन किसी राज को छुपाए बैठी। तभी एक हरा तोता पास के सूखे पेड़ पर आ बैठा। वो गोलू को ध्यान से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम सच में हिम्मत वाले हो? गोलू ने कुछ नहीं कहा, बस खुदाई करता रहा। तोता चुपचाप उसकी परीक्षा लेता रहा। अचानक मिट्टी के नीचे कुछ चमक उठा। गोलू रुक गया। उसने धीरे से मिट्टी हटाई और वहां था एक पुराना मिट्टी का मटका, लेकिन वो साधारण नहीं था। उसे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मटका चुप था, लेकिन वो सब देख रहा था। गोलू की थकी हथेलियां, उसकी सूखी सांसें और उसकी सच्ची आंखें। गोलू ने अपनी जेब से छोटी सी शीशी निकाली। उसमें बस आखिरी कुछ बूंदें पानी की थीं। वो पल भर रुका, फिर वो पानी मटके में डाल दिया। और अपने लिए नहीं, मटका के लिए। धीरे धीरे उससे पानी निकलने लगा। पहले बूंदें, फिर धार और फिर बहता पानी। सूखा कुआं भरने लगा, जैसे जमीन फिर से सांस ले रही हो। गांव वाले दौड़ते हुए आए। किसी ने पानी को छुआ, किसी ने आंखों पर लगाया। कई आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। चंदनपुर में फिर से रौनक लौट आई। ये खबर गांव के मुखिया को बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन हर खुशी के साथ एक साया भी चलता है। दूर खड़ा एक आदमी सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, वहां सिर्फ लालच था। और यही लालच आने वाले तूफान की शुरुआत था। गांव की खुशी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकी। पानी की खबर जल्दी ही मुखिया लखन तक पहुंच गई। उसकी आंखों में पानी नहीं चमका, चमका सिर्फ लालच। लखन घोड़े पर चढ़कर सीधे कुएं पर पहुंचा। उसने बहते पानी को देखा और उसी पल उसे अपना खजाना दिखने लगा। वो मटका अब गांव की नहीं, उसकी नजर में सिर्फ उसकी चीज था। गोलू मटके के पास खड़ा था। उसकी छोटी सी देह कांप रही थी। वो जानता था, ये मटका किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है। लेकिन ताकत के आगे बच्चे की आवाज कमजोर पड़ गई। लखन ने मटके को पकड़ा। उसने पानी नहीं मांगा, उसने दौलत मांगी, सोना और ताकत। और उसी पल पानी की जगह अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा भारी हो गई। लखन घबरा गया। जिस मटके ने जीवन दिया था, वही अब लालच को पहचान चुका था। गोलू वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मटका नहीं खोया था, उसने गांव की उम्मीद खो दी थी। लेकिन कभी कभी सब कुछ खोने के बाद ही असली ताकत जन्म लेती है। गोलू ने आंसू पोंछे। उसके दिल में अब डर नहीं था, वहां संकल्प था। और यहीं से उसकी सबसे कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह गोलू ने गांव को आखिरी बार देखा। वो जानता था, इस बार की राह आसान नहीं होने वाली थी। उसके छोटे छोटे कदम अब पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, जहां सच और हिम्मत दोनों की परीक्षा होनी थी। जैसे जैसे गोलू आगे बढ़ा, रास्ते बदलते गए। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और अजीब सी खामोशी।
यह जगह साधारण नहीं थी। तभी धुएं और रोशनी के बीच एक बूढ़ा कुम्हार दिखाई दिया। उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान था। वो मुस्कुराया, जैसे गोलू का इंतजार उसे पहले से हो। पहली परीक्षा थी, अंधेरे से डर पर जीत। गोलू को एक गुफा में भेजा गया, जहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ आवाजें थीं। डर ने उसका हाथ थामा, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचे। दूसरी परीक्षा थी, धैर्य की। तेज हवाएं उसका रास्ता रोक रही थीं। हर कदम पर गिरने का डर था, लेकिन गोलू रुका नहीं। वो आगे बढ़ता रहा, शांत मन के साथ। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी, करुणा। रास्ते में एक छोटा हिरण चट्टानों के बीच फंसा था। गोलू को अपनी मंजिल छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने बिना सोचे हिरण को आजाद किया। और यही पल सबसे अहम। तुम्हारा एक आंसू जादू का अंतिम तत्व कुम्हार है। फिर से प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान अब और गहरी थी। गोलू ने तीनों परीक्षाएं जीत ली थीं, साहस, धैर्य और करुणा, तीनों से। कुम्हार ने अपना चाक घुमाया, मिट्टी घूमी और उससे एक नया मटका बना। ये पहले जैसा नहीं था, ये और भी शक्तिशाली था, क्योंकि इसे एक सच्चे दिल ने जन्म दिया था। गोलू ने मटके को थामा। अब उसका दिल हल्का था। वो वापस चल पड़ा, अपने गांव की ओर, जहां इंतजार कर रही थी न्याय की घड़ी। कुम्हार ने धीरे धीरे चाक घुमाया, मिट्टी घूमती रही और हर घूमते पल के साथ एक नई रोशनी जन्म लेती गई। टूटे टुकड़े फिर से जुड़ गए, लेकिन यह वही पुराना मटका नहीं था। अब इसमें हिम्मत, धैर्य और करुणा बस चुकी थी। गोलू मटके को संभालकर वापस चला। रास्ता वही था, लेकिन गोलू अब वही नहीं था। उसके कदमों में डर नहीं, विश्वास था। जैसे ही लालच ने मटके को छूने की कोशिश की, हवा कांप उठी। मटके से नीली रोशनी फूटी, जो सिर्फ जादू नहीं थी। बच्चों की हंसी फिर से गांव में गूंजने लगी। चंदनपुर फिर से जी उठा। दादी ने गोलू को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के थे। गोलू ने मटके को मंदिर के पास रख दिया, क्योंकि जादू किसी एक का नहीं होता, जादू साझा करने से बढ़ता है। और इस तरह चंदनपुर ने सीख लिया कि असली ताकत जादू में नहीं, इंसान के दिल में होती है। जहां इरादे साफ हों, वहां कुदरत खुद रास्ता बना देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि अच्छी कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब लोग उन्हें बांटते हैं। ऐसी ही अनोखी, जादुई और चमत्कारी कहानियों की दुनिया में खो जाने के लिए अभी तृषा के स्टोरी चैनल को